आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपको और मुझे ये सुंदर अवसर दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा से सीखने पाएँ, परमेश्वर के वचन के द्वारा से मनन करने पाएँ। मेरे साथ निकालने पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसके 7वें वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। आज हम इसी एक वचन को पढ़कर हम मनन करेंगे और परमेश्वर के वचन को देखेंगे कि हमें प्रार्थना के विषय में कौन सी ज़रूरी बातें हमें बोलता है और हमें उत्साहित करता है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। ये परमेश्वर का वचन जो है आपको और मुझे उत्साहित करता है और हमें ये बताता है कि सभी चीज़ों का जो हमारे जीवन में समस्याओं को लेकर आता है, परेशानियों को लेकर आता है, उन सभी चीज़ों का जो है खात्मा या वो जो है जो अंत है उसका जो है बहुत ही जल्द होने वाला है। और हमें पतरस जो है उत्साहित करते हैं कि इसीलिए हमें संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहना है। संयमी होकर हमें प्रार्थना करना है। इसका मतलब जब संयमी की बात की जाती है या संयम की बात की जाती है, धीरज की बात की जाती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि तुम्हें संयमी होकर जो है प्रभु के से प्रार्थना करना है। इसका मतलब बहुतेरे बार या बहुत से समय हम जो है अधैर्य असंयमी होकर प्रार्थना करते हैं और जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हमारे जीवन में जो रिजल्ट होना चाहिए वो रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। हम बहुत ही जल्द निराश हो जाते हैं, बहुत ही जल्द हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको और मुझे कहता है कि हमें संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत हमको रहना है। संयमी होकर हमें प्रार्थना करने के लिए सचेत रहना है। हम जान सकते हैं कि आप आंखें उठाकर देख लीजिए, आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास असंयम से लोग भरे हुए हैं। उनके जीवन में धीरज नहीं है, वो संयमी नहीं है, अनुशासनहीन उनका जीवन है, अनुशासन में चलने वाले नहीं हैं। लेकिन प्रभु का वचन आपको और मुझे इस बात के लिए चेतावनी देता है कि सभी बातों का अंत जो है तुरंत होने वाला है, इसीलिए तुम्हें असंयमी नहीं लेकिन संयमी होकर प्रार्थना करने के लिए सचेत रहने की बात कर रहा है। हमें जो है आज संयम बरतना है प्रार्थना में और हमें धीरज के साथ प्रभु की बाट जोड़नी है और प्रार्थना करना है। संयमी होकर हमें जो है सचेत रहना है। बाइबल हमको इस बात के लिए जो है उत्साहित कर रही है कि हमें सचेत रहना है। हमें सचेत रहने की क्यों ज़रूरत है, हमें सचेत रहना क्यों आवश्यक है? वो इसीलिए है क्योंकि हमारे बहुत से दुश्मन और हमारे जीवन में जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम बहुत बार जो है चूक जाते हैं और हम सचेत नहीं रहते हैं और हम बहुत जल्द पाप के दायरे में या पाप के घेरे में आ जाते हैं और जल्द ही हम शैतान के फंदे में फंस जाते हैं। तो मैं आप सभी भाई बहनों को, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे देखेंगे, मैं आप सभी को जो है उत्साहित करना चाहता हूँ कि आपको प्रार्थना में जो है संयम बरतने की ज़रूरत है। संयमी होकर लगातार प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और जिसके जीवन में संयम है और वो कंटिन्यूसली प्रार्थना कर रहा है, उसके जीवन में जो है परमेश्वर ढेर सारी आशीष जो है देने के ऊपर है। इसलिए प्रभु का वचन हमको कह रहा है कि हमें संयमी होकर प्रार्थना में हमें सचेत रहना है। हमें किससे सचेत रहना है, इसी के आगे जो है प्रभु का वचन हमें बता रहा है। उसका 5 उसके 8 वचन में वो ये कह रहा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सचेत हो और जागते रहो, ये प्रभु का वचन हमको बता रहा है। हमें सचेत रहना है और जागते रहना है और
हमें जानना है कि हमारा जो विरोधी है और वो है शैतान, हमारे हर एक चीज़ों का विरोध करता है। हमारे जीवन में चाहे कोई भी ऐसी चीज़ें आई हो, कोई भी ऐसी बातें हो रही हो, किसी को परेशानी हो ना हो, लेकिन शैतान को बहुत हमारे जीवन से परेशानी होती है और वो हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे बाधाओं को लेकर आता है और हमें जो है अधैर्य बना देता है, हमें असंयमी बना देता है और हमें जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर या परमेश्वर के वचन के आधार पे जीने के लिए हमें जो है पीछे हटाता है। आइए हम जो है जैसे हमने प्रभु के वचन को सुना है, हमें संयमी होकर परमेश्वर के वचन को लगातार हमें पालन करते रहना है और हमें जागते रहना है, सचेत रहना है, क्योंकि हमारा और कोई हमारे इर्द गिर्द के जो है कोई भी शत्रु नहीं है, लेकिन हमारा जो विरोधी शैतान है, जो हमारे